नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। एक चीज़ बता दूं कि आज की न्यूज़ दिखाने का जो मकसद है वो प्राइवेट आईटीआई अपनी आंख खोल लीजिए, अपनी स्थिति परिस्थिति बदल लीजिए, बाकी मर्जी आपकी है। यह न्यूज़ बताने के पहले मैं बता दूं कि भारत सरकार जो है तो लगभग अपना जो टारगेट है ना वर्क स्किल फोर्स का, वो बहुत लंबा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट आईटीआई पर अब निर्भर रहना चाहता है। भाई साहब, फिर से बोल रहा हूँ कि मंत्रालय भारत सरकार अब अपने गवर्नमेंट आईटीआई पर ही, उसी के प्रोडक्शन पर, कि वहाँ से ही जो लड़के निकलेंगे वो लड़के असली वर्क फोर्स बनाने के लायक रहेंगे। जो देश और दुनिया में जो मांग की जा रही है 50 लाख वर्क फोर्स की, वो यहीं से निकलेंगे। और इसके लिए मंत्रालय ने जर्मनी से लेकर के, जापान से लेकर के, इजराइल से लेकर के, सऊदी से लेकर के, पोलैंड से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, रूस से लेकर के, इटली से लेकर के, बहुत जगह पे, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के बहुत जगह ताबड़तोड़ एमओयू साइन हो रहे हैं। कहीं एआई बेस पे हो रहे हैं, कहीं जो है तो वर्क स्किल जो एडवांस है उसके लिए, कहीं पर हो रही है कि एडवांस रेलवे के लिए, जो रेलवे का प्रोडक्शन बढ़ाना है, जैसे वंदे मातरम स्पीड रेलवे बनाने के लिए, उसके लिए ताबड़तोड़ एमओयू साइन हो रहे हैं। और ये एमओयू साइन होते रहेंगे 2026 तक। 25 तक में दिसंबर खत्म होते होते 7 से 8 ऐसे देशों में, विकसित देशों में मंत्रालय ने एमओयू साइन किया है, जिसमें वर्क फोर्स, स्किल बेस वर्क फोर्स स्टूडेंट को बनाने के लिए उनकी मदद ली जा रही है। तो ये मैं जो न्यूज़ बता रहा हूं, इस न्यूज़ के पीछे की कहानी भी आपको बता रहा हूं। आप अगर ये सारे फोटो देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मंत्री जी या मंत्रालय या सचिव या डायरेक्टर लोग जो एमओयू साइन कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है कि आईटीआई को मजबूत करना, आईटीआई को इतना मजबूत कर देना कि जो वर्क फोर्स है, सरकार जानने लगी। यहां पर एक बात कहूंगा, भारत सरकार जानती है कि असली स्किल वर्क फोर्स कहां से निकलेगा। वो निकलेगा हमारा आईटीआई से। और आईटीआई में भी अब कहां निकलेगा? गवर्नमेंट ने देख लिया कि प्राइवेट आईटीआई के ऊपर कुछ भी करो तो कोर्ट केस में जाएंगे, या फिर आप उनसे लगे रहो हर चीज में, है ना, पैसा बर्बाद करते रहो, निरीक्षण करवाते रहो, टाइम डेटा बदलते रहो, डेट देते रहो, उनको सब कुछ देते रहो। तो एक तरह से सरकार और भारत सरकार और गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से धीरे धीरे अपना मोह जो है तो भंग करते चली जा रही है। और अपने आप को, जो पहले ये देख रही थी गवर्नमेंट कि नहीं, हमको गवर्नमेंट आईटीआई में नहीं, प्राइवेट आईटीआई से ज़्यादा वर्कफोर्स लड़के निकलेंगे, क्योंकि जो देश भर में आईटीआई है उसमें आज की डेट में मैं बता दूं, जो वैसे डेटा तो पूरा 15,000 है, जिसमें 12,000 प्राइवेट आईटीआई का हिस्सा है और 3,000 जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई का हिस्सा है। लेकिन सही बता दूं तो प्राइवेट आईटीआई का 7,000 हिस्सा बचा हुआ है, 7,000 ही हिस्सा बचा हुआ है। और इसमें लगभग 3,000 हिस्सा जो है तो वो गवर्नमेंट आईटीआई का है। ठीक है ना? सही रूप से 10,000 आईटीआई रो धो करके कर रहे, 5,000 आईटीआई तो कागज पे चल रही हैं और बहुत सारी आईटीआई बंद हो गई है। अब यहां से जो मान के चलिए कि वर्कफोर्स निकल रही है, वो हर साल दोनों को मिलाकर के सही रूप से जो है तो लड़के जो निकल रहे हैं, एक्चुअली में लड़के निकल रहे हैं, वो लड़के निकल रहे हैं, मतलब कहना चाहिए कि 3 से 4 या 5 लाख के बीच में ही, 5 लाख के बीच में ही स्किल वर्कर सही रूप से निकल रहे हैं। और अभी 45 लाख वर्करों की
इस देश में जरूरत है, उस टारगेट को समझिएगा। तो आप सोचिएगा कि जो 45 लाख का है, यहां मैं स्किल वाले का कह रहा हूं, निकलने का तो हर साल ITI से 15 लाख से 20 लाख निकलते हैं, लेकिन वो माशाअल्लाह अल्लाह है। एक्चुअली में जो सचमुच निकलते हैं लड़के, वो स्किल लड़के साउथ पे, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ का सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट है। यहाँ के जो लड़के हैं वो वास्तव में सबसे ज्यादा स्किल निकलते हैं लड़के, और यहाँ के गवर्नमेंट ITI का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, साथ में प्राइवेट ITI का स्तर जो गिरा है ना, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली होते हुए पंजाब भी इसमें शामिल है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, ये यहाँ की स्थिति सबसे ज्यादा प्राइवेट ITI की और गवर्नमेंट की, दोनों की स्थिति खराब है। तो यहां पर सरकार जो है, भारत सरकार गवर्नमेंट ITI को यहां पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत पैसा फाइनेंस यहां पे दिया है। आपने कुछ दिन पहले ये चीजें सुना होगा कि 60,000 करोड़ रुपए जो है तो गवर्नमेंट ITI को डेवलप करने के लिए दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में 10 गवर्नमेंट ITI को दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही 10-10 करके हिस्सेदारी बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह पे सबको मिला है, और सब अपने ITI को मल्टीनेशनल लेवल ITI, गवर्नमेंट ITI बना रही है। आपको जो लग रहा था पहले, आप उठा करके देखिए कि 2-3 साल से गवर्नमेंट ITI कैसे अपने रफ्तार से तेजी के साथ में बढ़ रही है। हाँ, ये है कि सब ITI नहीं है, लेकिन वो कुछ ITI को बहुत बढ़िया बनाना चालू किए। सबको एक साथ तो बना नहीं सकते हैं, है ना। धीरे धीरे अपने आप को गवर्नमेंट ITI अपने आप को बहुत ज्यादा मोल्ड कर लिया है, अपने आप को घुमाव में कर लिया है, ठीक है ना, अपने को अपडेट कर लिया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सीटें गवर्नमेंट की बढ़ रही हैं, लड़के गवर्नमेंट में निकल रहे हैं, जॉब गवर्नमेंट को मिल रही है। चूंकि प्राइवेट ITI वाले आज भी 1 ट्रेड लिए हैं, 2 ट्रेड लिए हैं, और वो वही पुराने उनकी मशीनें हैं, पुराने उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कोई वो बदलाव करना नहीं चाहते हैं, किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए सरकार के राजी नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर वो निरीक्षण करना चाहती है तो उसमें भी टांग अड़ाएंगे, कोर्ट केस करेंगे, अटेंडेंस के लिए कहेंगे तो उसमें भी कोर्ट केस करेंगे, टांग अड़ाएंगे। तो हर तरह से जो प्राइवेट ITI वाला टांग अड़ा रहा है, अड़ंगा डाल रहा है, डेवलप करने के लिए नहीं, अपने को विकास करने के लिए नहीं, अपने को आगे बढ़ने के लिए जो रोड़ा प्राइवेट ITI वाले कर रहे हैं, उससे मंत्रालय में ये चीजें, सारी चीजें देखिए, आपकी मंशा को सारी चीजें मंत्रालय और भारत सरकार, PMO, नीति आयोग देख चुका है। नीति आयोग ने इसी के चक्कर में 2023 में बड़ा रिपोर्ट किया था, और उसी रिपोर्ट पर अब DGT काम करना चालू कर दी है बहुत तेजी से, ठीक है ना। 23 की रिपोर्ट में 24 तक में आते आते SID पोर्टल बना देना, और SID पोर्टल को 25 तक बिल्कुल सक्सेसफुल कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। 26 में ITI के निरीक्षण करके वो फर्जी ITI को बंद कर देंगे। 1-2 ITI वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी, जो 1 ट्रेड 2 ट्रेड वाले ITI हैं उनकी दुकानें बंद कर देंगे। इसके बाद जो अच्छी ITI बचेगी उन्हीं को आगे डेवलप करेंगे। एक चीज और बता दे रहा हूं कि जो ITI खुल रही है अब 4 ट्रेड वाली, उन पर ही सरकार का फोकस है। बाकी जो 1 ट्रेड और 2 ट्रेड वाले हैं जो बार बार बात को अड़ंगा फंसाते रहते हैं, तो उन पर बिल्कुल भी DGT सख्त है। मैं कहते कहते बहुत सारी चीजें कह दे रहा हूं कि प्राइवेट ITI वाले जो आज अपडेट में आप ये कहने लगे हो कि गवर्नमेंट कहे तो हम ताला चाबी दे दें, तो गवर्नमेंट क्यों कहे, आप दे दो ना। अगर ITI नहीं चला रहे हो तो दे दो। एक्चुअली में आप जो है पैसा कमा रहे हो स्कॉलरशिप से, है ना। आप ये मत सोचिए कि आप ही भर होशियार हो, गवर्नमेंट को सब चीज पता है। तो भैया यहाँ पर एक चीज मैं ये कहने आया हूं
कि जो प्राइवेट ITI वाले मेरा शो देखते हैं, खासतौर से जो मित्र हैं, जो जानते हैं, जो समझते हैं, आप बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप बदलाव में तैयार नहीं होंगे तो सिस्टम आपको बदल करके आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। आप देख लेना, आपके पास ये 2026 लास्ट मौका है बहुत सारे लोगों का। मैं इतना बता दे रहा हूँ, 3 से 4 हजार ITI और जाएंगी। अभी आपने राजस्थान को देख लिया है, मध्य प्रदेश का भी बहुत जल्दी देखेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश की सफाई अभी बाकी है, बहुत जल्दी वहाँ पे भी सफाई आने वाली है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट ITI से गवर्नमेंट का मोह भंग हो रहा है, ये असलियत में मैंने सारी चीज़ें न्यूज़ निकाल करके आपको बता दिया है। जिसको मानना है तो मानेगा, जिसको नहीं मानना है तो इसी चीज़ में खुश रहे और अपनी ITI चलाता रहे। ठीक है ना? बस आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, बाकी जो मर्जी में आए वो करिए। ITI आखिर आपकी है। हमारा काम है अवेयरनेस करना और गवर्नमेंट की चीज़ों को निकाल करके सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचाना, आपको अवेयरनेस करना। बाकी मर्जी तो आप वही करोगे जो आपको मन करेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।